हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और आज हम सॉल्व करने वाले मेरे दोस्तों जो हमारे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ फार्मूला है, जो हमें कुछ फार्मूले के तहत 8.2 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला इस प्रकार से है मेरे दोस्तों। हमें जो 8.2 का सवाल सॉल्व करना मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें थीटा का मान पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, जो हमने बोर्ड पर लिख लिया है कि यदि साइन का थीटा का मान जिस तरह से बढ़ते जाएगा उसका भी मान हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमें 8.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फार्मूला की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। तो हमने लिखा क्या है, यह कोण के लिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, सब के लिए क्या होता है, जब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 30, 45, 60, 90। यानी हम जो सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 मेरे दोस्तों, तो हमें डिग्री का मान पता होना चाहिए। जब तक डिग्री का मान हम सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, मान पता नहीं होगा, तो हमारा सवाल का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। तो हमें 8.2 के लिए हमें डिग्री का मान, चाहे वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, जिसका भी हो, त्रिकोणमिति सभी अनुपात का हमें डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो हमने आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा है। लिखा क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान मेरे दोस्तों यह जो होता है आपका 1 होता है। मेरे दोस्तों आपको याद सिर्फ यदि साइन का मान रख लेते हैं, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का यदि आप मान याद रख लेते हैं, तो आपका सारा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आप सबका मान आपको स्वतः याद हो जाएगा। और निकाल देखिए हम इसमें क्या किए हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। आपको सिर्फ बस यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कॉस का मान निकालते हैं तो मेरे दोस्तों पलट देते हैं। जैसे कि हमने जो इधर से लिखा था पहले 0 से, अब क्या करेंगे हम लोग 90 से लिखना शुरू कर देंगे। कॉस के लिए क्या कर देंगे, 90 से लिखना शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका साइन 0 डिग्री था वह आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन जो आपका साइन 30 डिग्री 0 डिग्री था वह आपका कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है यह जो 90 डिग्री का मान था साइन का, वह कॉस का 0 डिग्री, और जो 60 डिग्री था वह 30 डिग्री, और जो 45 था यह बीच में मध्य में आता है, तो दोनों का कॉस हो या साइन हो, दोनों का 1/√2 ही होगा। और जो 60 का था वह आपका हो जाएगा 30 का, और जो 30 का था वह 60 हो जाएगा। इधर से लिखना है सिर्फ, जैसे कि साइन को हमने लिखा था इस तरफ से, और कॉस का जब मान लिखना है इस तरफ से लिखिए। यहाँ का 1 0 में हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 30 में हो जाएगा, और 45 का 45 में होगा, और 30 का जो है 60 में हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब समस्या है कि हम साइन डिग्री का मान आखिर कहाँ से लाएंगे। साइन डिग्री का जब तक मान हमें नहीं आएगा तो सवाल सोल्यूशन नहीं होगा मेरे दोस्त। साइन से ही हम लोग सबका, साइन, कॉट का, टेन का, सेक का, कोसेक का, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबका हम लोग मान निकाल लेंगे। कब, जब हमें साइन डिग्री का, साइन थीटा का मान यानी साइन 0 से 30, 45, 60, 90 का मान हमें पता होगा, तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे साइन का मान किस तरह से निकाला जाता है, साइन का मान किस तरह से। इसके लिए यदि आप याद रखने में सक्षम है तो आप रख सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90 का मान। नहीं तो मान लीजिए कभी कदाल क्या होता है, कभी कदाल बच्चों के साथ मिसप्रिंट हो जाता है और वो भूल जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए रूल से निकालने का मेरे दोस्तों, हम लोग जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो उसके लिए रूल क्या जरा देखिएगा। साइन 0 डिग्री का जब हम लोग निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि इसका निकालने का 0 डिग्री का मान निकालने के लिए रूल क्या है, जब आप 0 में 4 से भाग लगा दीजिए, कब, दोनों के ऊपर होल ओवर रूट चढ़ा के, क्या करके, रूट चढ़ा के जब निकाल दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप और हम सबको पता है कि 0 में किस संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल होता है 0। देखिए साइन 0 डिग्री का मान हमने 0 निकाल दिया। जब साइन 30 डिग्री का मान निकालो तो जैसे 0 थीटा का मान बढ़ेगा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थीटा का मान देखिए जरा, साइन को लिए ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री है। जैसे इसका मान हम लोग बढ़ाएंगे तो उसी तरह हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा जरा देखिए,
या हम क्या बोले थे, रूट के अंदर 0 से 4 में भाग लगाए, थीटा का मान बढ़ गया तो आप भी अपना मान बढ़ा दीजिए, यानी 1 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। फिर क्या कीजिए, 2 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। फिर क्या कीजिए, 3 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। और 4 से 4 में भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। जिस तरह से थीटा का मान बढ़ा उसी तरह हम लोग यह जो संख्या है 1 2 3 4 को बढ़ाते गए और सब में 4 से भाग लगाकर होल ओवर रूट को चढ़ाते चलिए। जरा देखिएगा, ये 0 में 4 से भाग लगा तो आपका भागफल 0 होगा, लेकिन रूट के अंदर है तो रहने दीजिए। 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल हम लोग क्या जानते हैं बाबू, ये मेरा 0 होगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल सबको पता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 मेरे दोस्तों। ये हो गया 1/2। अब क्या होगा मेरा, ये 2 का 2 2 दूनी 4, यानी 1 बचा और ये 2 बचा। तो 1 का वर्गमूल सबको पता है 1 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 आपका हो गया। यह जो हो गया 3 का √3 का वर्गमूल नहीं होता मेरे दोस्तों, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए √3/2 हो गया। और 4 में से 4 जब कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए सेम चीज मेरा आ गया, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का मेरे दोस्तों यह 1 होता है। चलिए अब जब हम साइन का निकाल लिए, और यह चीज साइन का याद रखने का भी चीज है, आप याद रखिएगा तो आपका सवाल 8.2 जो है आपका बहुत ही आसान और सरल तरीके से बनेगा। अब कॉस के लिए तो हम बता दें, सिर्फ इसके मान को पलट दीजिए, इधर से 0 से लिखना शुरू कर दिए, अब 90 से लिखना शुरू कर दिए, खाली पलट दीजिए मान को, बस आपका कॉस निकल जाए। अब समस्या आती है tan का। tan के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, बराबर आपका होता है क्या, tan 0 डिग्री निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा sin 0/cos 0, यानी tan का अनुपात cos sin θ/cos θ होता है। अब देखिए क्या होगा, sin 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री मान 0 है, और cos 1 0 डिग्री मान 1 है, तो कभी भी 1 में 0 में 1 से भाग लेता है, हमेशा क्या होता है भागफल 0 होगा। देखिए जो हमने 0 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी जगह क्या करेंगे हम, अब 0 से 30 का मान निकालेंगे तो sin 30 का बटा cos 30 हो जाएगा आपका। तो sin 30 का मान देखिए वहाँ 1/√2 है, और जो cos में होता है √3/2। अब ये क्या करें, नंगा भी अनुसार क्या हो जाएगा, बटा 2 रूट, और ये ऊपर चला जाएगा √3/3, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या जाएगा मेरा 1/√3, जो हमने 45 लिख देंगे 45, तो यहाँ भी हमारा 45 है, 45 का मान क्या हो जाएगा देखिएगा 1/√2 बटा 1/√2। इसको भी नगरा भिन्न के अनुसार जब पलटेंगे तो 1/√2, और ये आपका √2 ऊपर चला जाएगा, और ये कट के हमारा क्या बन जाएगा 1/1, यानी tan 45 का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बस बहुत ही आसान है, आप लोग 1 से 2 बार इस टेबल को बनाइएगा तो आपका क्लियर हो जाए। अब ठीक उसी तरह जब tan 60 का निकालेंगे तो यहाँ थीटा का मान बदल दीजिए और उसके मान को बदल दीजिए, sin 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा sin 60 का देखिए √3/2 है मेरे दोस्तों, और cos 60 का क्या है 1/, ये आपका फिर नंगरा भिन्न के अनुसार ऊपर नीचे चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 2, और आपका बच गया √3 मेरे दोस्तों कट के से, ये आपका √3 हो गया sin 60 के। अब 90 के लिए क्या होता है मेरे दोस्तों, तो sin 90 की जगह पर आपका जो मान होगा cos का मान होगा उसको पलट दिए, sin 90 जैसे ही निकालेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ है 1 और ये 0। तो आपको पता होगा किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग लगा दिया जाए तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग लगा दिया जाए तब 0 होगा, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग लगाए तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 बार निकलेगा आते रहेगा, इसलिए जो आते रहता है उसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग उल्टा 8 से डिनोट करते हैं। यह आपका हो गया अपरिभाषित, इसको इंग्लिश में अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव, अनंत भी कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम है मेरे दोस्तों। ये था आपका tan का निकल गया। तो हम जानते हैं जिस तरह से sin और cos का, sin का निकाले तो cos का निकलेगा, जब tan का निकालिए मेरे दोस्तों ठीक उसी तरह इसको भी पलट देंगे। 90 डिग्री का मान 0 में आ जाएगा, 60 का 30 में आ जाएगा, 45 का 45 में रहेगा, और जो है 60 का 30 में आ जाएगा, 30 का 60 में पलट देंगे। मतलब इधर से लिखे, आप इधर से लिखना, ये था पहले 90 का तो यहाँ 0 में ला दिए, 60 का था 30 में तो हम यहाँ 60 में ला दिए, और 45 का 45 रहेगा, 60 का 30 का जो था 60 में, तो हम लोग सिर्फ इसको पलट दिए। ठीक उसी तरह अब मतलब पहले साइन को निकालेंगे तो cos स्वतः निकाल जाएगा, साइन को हम tan का निकाल लेंगे, tan का निकालेंगे फिर cot का निकल जाएगा। अब sec के लिए फॉर्मूला होता है क्या मेरे दोस्तों, तो sec थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा का, तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। क्या हो जाता है 1/cos थीटा। अब जितना डिग्री का आपको मान निकालना है, 0 का निकालना है तो 0 को मान को पुट कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान 1 है,
तो आपका 1 बाय 1 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, जो आपका मैंने सेक 0 डिग्री का मान लिख दिया। अब इसी में आपको निकालना है 30 डिग्री का मान, इसका मतलब 1 डिग्री का मान यानी 30 डिग्री। तो 1 आपका ये फॉर्मूला से आएगा 1 और 30 डिग्री का मान √3/2 होता है मेरे दोस्तों, √3/2। तो जब इसको लग रहा है कीजिएगा 1 बाय 1 और यह जो गुना होगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा और √3 गुना 1 1 गुना हो जाएगा। अब जैसे थीटा को रहेगा ये आपका फॉर्मूला का cos 45 का मान देख लीजिए, जो है 1 बाय √2। ये लग रहा है 1 बाय 1 गुना √2 ऊपर चला जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 गुना √2 करेंगे तो ये आपका √2, एक का कोई मतलब नहीं होता बटन में रहने से। ये आपका यहाँ निकल गया। अब जब निकालेंगे 60 डिग्री, इसका निकालेंगे ऊपर में 1 होगा आपका cos 60 डिग्री मान होता है √3 बाय cos 60 डिग्री मान होता है 1 बाय 2 क्या होता है 1 बाय 2। फिर नगरा बिंदु के अनुसार करेंगे 1/1 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 1 2 1 गुना 1 होता है, 2 में 1 से भागने के बाद 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेक 60 डिग्री बराबर कितना 2 हो गया मेरे दोस्तों। और उसके बाद जब हम लोग सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 बाय cos 90 डिग्री। तो यह एक आपका फॉर्मूला से रहेगा ही। cos 90 डिग्री का मान होता है क्या 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तुरंत हम बोले थे किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग लगाइएगा तो आपका भागफल 0 नहीं बल्कि अपरिभाषित होगा, या सिंबल दीजिएगा तो अनंत, ये उल्टा 8 लिख दीजिए, जो हमारा यह आपके सामने हो गया। अब क्या करना है, सेक को फिर बदल देना है, तो cosec का निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह हमने क्या किया, उल्टा 90 डिग्री का जो मान होगा वह 0 डिग्री का मान हो जाएगा, और 60 का जो मान होगा इसका वह 30 का हो जाएगा, और 45 का दोनों का सेम होता है। और जो 60 का हुआ इसका, जो 30 का है वह इसका 60 का हो जाएगा, और जो 0 डिग्री का मान था 90 डिग्री का मान। तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों, कब जब आपको सिर्फ साइन का मान पता होना चाहिए। थीटा का मान आपको हमेशा याद रखना है 0 30 45 का, जिससे आपका 8.2 क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमें आशा है कि हम जो आपको समझाना चाह रहे आप भली भांति समझ चुके हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, जो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यूट्यूब BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।